बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट मैरिज के बाद भी तजुर्बा नहीं होता। और हम लोग शादी के उसमें थे बिकॉज नाम ही पिक्चर का दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी है, तो हम सब शादी के उसमें एंड देन सडनली एवरीबॉडी इज लाइक संजय सर सन वाज गोइंग डाउन एंड दे सेड बाहर ही ले लेते हैं एक फोटो, सब आ गए हैं। हम लोग चेंज करने वाले थे एक्चुअली दूसरे लुक के लिए, देन हम लोग ऐसे ही चले गए, तो हमने भी मजाक में उन्होंने कहा शादी मुबारक हो, हमने कहा थैंक यू, ऐसे लड्डू खा के जाना। 50 लोगों की बाराती में जाए या फिर पूरा रजवाड़ा बुक कराएं या कुछ भी करवाएं, कोई भी गेस्ट आए, मकसद है दोनों लोगों का आपस में मिलना। बहुत मेहनत करके ऐसे तैयार होके काजल वाजल लगा के बड़ा यूट्यूब देखती हूँ कि जैसे आप मेकअप करते हो तो विद एज कैसे करना चाहिए, कहाँ शाइन लगाना चाहिए। हाय, दिस इज द टीम ऑफ दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एंड यू आर वाचिंग अस सनी जी शो बाय लुफ्त द एयर। मेरे दोस्तों, दूसरी शादी के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो वी फील लाइक ये है वो है, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, 19 दिसंबर का डेट अभी से एकदम संभाल के रख दो। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी जो है ये आने वाला है, एंड सिर्फ दूसरी शादी नहीं, दूसरी शादी मतलब 2x द एंटरटेनमेंट, 2x द फन, वी हैव द फैंटास्टिक कास्ट ओवर हियर। You have heard about self-appreciation, right? Can you all clap for yourselves, please? Yes, we do that all the time. What an honor to have all of you over here. Thank you. सबसे पहले a question and I'll start with sir, ma'am, Yeah, आप लोग, and then we'll come to the younger ones. Yeah. वो ये है कि second marriage जो है, if there could be a trial version, लोग आजमा सके उस चीज़ को, and लोगों को लगता है कि यार ये trial version है, वो कौन से चीज़ होंगे जो उसको वो चेक्स एंड बैलेंस करके वो उसको पहले फिल्टर आउट करना चाहेंगे, वो क्या चीजें होंगे? इफ यू ट्रायल बैलेंस, हाँ मैं बताऊंगा कौन बताऊंगा। नहीं ट्रायल में आपका क्वेश्चन नहीं समझी। अगर बिकॉज आफ्टर सेकंड मैरिज अगर होता है, फर्स्ट मैरिज का एक एक्सपीरियंस तजुर्बा रहता है, राइट, लोगों को, तो सेकंड मैरिज जब नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट मैरिज के बाद भी तजुर्बा नहीं होता, वो 3 शादी भी कर लेंगे तो भी नहीं होगा, फिर भी उनकी नहीं होती। ठीक, बट अगर ट्रायल वर्जन मिले तो वो कौन सी चीजें हैं जो 100% आप करेक्ट स्टार्टिंग से रखना चाहोगे? अच्छा, वही सेम मिस्टेक नहीं करना चाहोगे। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि दोनों का एक पाथ सेम होना चाहिए, दोनों को जिंदगी से एक ही चीज की तलाश होनी चाहिए। जब अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं ना, तब आपका ट्रैक मैच नहीं होता, बहुत डिफरेंसेस भी आते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर सेम हाँ सेम सेम मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोल रही हूँ, आई थिंक सब लोगों को भी सुन लेना चाहिए। Absolutely. बोथ ऑफ यू शुड वांट careers or kids at the same time and you should be on the same page कि दिवाली कहाँ मननी चाहिए and all of that, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से what time you'll come home, how much space you are allowed, all those things today. Very important conversations before living together, right? Because आप 2 जन ही हो आजकल मैरिज में, पहले पूरी फैमिली होती थी। अगर आदमी 4 दिन के लिए कहीं चला भी गया काम पे, you had people. Now if the guy is missing for 4 days, you feel like यार बच्चों को तो मैं अकेले ही पाल रही हूँ, ये कहाँ गया? So those kind of things. Right. Yeah. Sir, your opinion इस चीज को लेके? इस चीज को लेकर मैं यही कहूँगा कि एक कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें। अरे वाह, शायराना अंदाज एकदम। आगे निकल जाओगे। हाँ, मतलब ये है कि आप एक दूसरे की कमियों को ना गिराएं, उनको आराम से चीज़ों को सुलझाएं, किसी तरीके की कोई भी गलतियां हो तो ये तो संबंध तभी आगे तक चलते हैं। तो ये जो पहली जो शादी आपकी अगर नहीं सक्सेस हो पाई, वर्कआउट नहीं हो पाई, तो इसका मतलब है कि वो सब चीज़ें आपने नहीं अपनाई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो शायद उस तरफ नहीं जा पाऊंगा और ना ही मुझे जाना है दूसरी तो मैं इतना तो समझदार हूँ कि मैं उसको बनाए रखूंगा। बिल्कुल। तो मैं और लोगों को भी यही कहूँगा कि भैया सामंजस्य बना के रखो। दो लोग हो, अलग अलग विचार होंगे तो 2 दिमाग अलग अलग होते ही हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ के चलो बस। बिल्कुल।
But Palak and Vyom, your opinion also matters a lot because your perspective comes from the, I would say Gen Next और उन लोग का एक perspective जो होता है, right? Do you feel कि हमारे parents के ज़माने में जितना effort एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए लोग डालते थे, कहीं ना कहीं जाके सेम एफर्ट बिकॉज वी हैव सो मच ऑप्शंस, आज ये ऐप है, इधर स्वाइप करो, उधर ये करो, वो करो, ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं, पीपल आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट, विच इज़ वाई दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, इट्स जस्ट अ नंबर एट द एंड ऑफ द डे, राइट? डू फील एफर्ट्स जो है एक चीज़ को बरकरार बना के रहने के लिए वो थोड़ा सा कम हो गया इन आवर यू स्पेस? I would say, the mediums and the means like social media या कुछ भी हुआ, they just uncover you, they don't change you honestly. तो अब जो पहले थे वो भी तब भी वही सेम थे. पहले के टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे लेकिन आप अंदर से तो वही थे. अगर ऑप्शन होते तो आप तब भी जाते. आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं. नो सो मेनी पीपल आर सो हैप्पी विद देयर मैरिजेस एंड लाइक इन फैक्ट मेरे जो कजिन भाई बहन है जो भी मतलब दे वर इन रिलेशनशिप फॉर द लास्ट 15 years, दे गॉट मैरिड अभी रिसेंटली, आई थिंक 2-3 years बैक. तो ऐसा नहीं कि लोग चेंज हो जाते हैं. इट्स जस्ट दैट कि इन मीडियम से आपको आपके सामने से वो पर्दा हट जाता है और आपका असली पना बाहर आ ही जाता है. सो आई थिंक या करेक्ट. योर ओपिनियन ऑन दिस? मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कुछ एफर्ट कम है या ज़्यादा थे पहले. आई थिंक जैसे व्योम बोल रहा है कि लोग तो मतलब पहले भी वैसे ही थे, अगर होना था अब तो वही एक्सेसिबिलिटी चीज़ें बढ़ गई है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, देयर आर न्यू टर्म्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स. तो अब देखने का तरीका अलग है पर है तो वही चीज़. सही बात है. संजय सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा. बीच में ये जो आप लोगों का कैंपेन आया था, जब ट्रेलर आया था उस टाइम पे एवरीबडी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फर्स्ट आउट ऑफ नोवेयर. ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को लेके है, Everybody didn't know. बट अ लॉट ऑफ पीपल. नहीं, हम लोग ऐसे ही we were doing poster shoot, ये भी थे and ये लोग भी हैं हमारे साथ, and we were doing the poster shoot और हम लोग शादी के उसमें थे because नाम ही पिक्चर का दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी है, तो हम सब शादी के उसमें and then suddenly everybody is like Sanjay sir, sun was going down and they said बाहर ही ले लेते एक फोटो. सब आ गए. हम लोग चेंज करने वाले थे एक्चुअली दूसरे लुक के लिए, देन हम लोग ऐसे ही चले गए. तो हमने भी मजाक में उन्होंने कहा शादी मुबारक हो, हमने कहा थैंक यू, ऐसे लड्डू खा के जाना. और उसमें उन्होंने अच्छे से लिखा था एक्चुअली कि शादी हो गई. नहीं कि दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की कास्ट हमें मिली और वो लोग शूटिंग कर रहे हैं और ऐसे वो. बट आई थिंक वो जब तक ट्रैवल किया कहाँ तक वो चाइनीज विस्पर हो गया. कुछ लोगों ने नीचे पढ़ा ही नहीं, हाँ शादी जोड़े में देखा और फिर दूसरे चैनल ने डाला ही है कि कंफर्म शादी हो चुकी है. एंड फिर जब फाइनली पहुंचा लोगों तक तब सब तक दुनिया चाइनीज क्या कोरियन सब विस्पर हो गया उधर. हम भी शॉक बिकॉज़ नेक्स्ट मॉर्निंग कांग्रेचुलेशन मैसेजेस. हम सोच रहे हैं ये क्या हो गया. वी थॉट पीपल विल अंडरस्टैंड बट दे डिडंट अंडरस्टैंड. नाउ दे हैव अंडरस्टूड. नाउ दे फैल चुका है. बट सर, आज के शादियों में आप क्या देखते हो जो शायद आपके टाइम पे जब शादियां होती थी वो चीज़ें नहीं होती थी या फिर वो मिसिंग होता था? बिकॉज आज के टाइम पे काफ़ी लोग सिंप्लिसिटी भी पसंद करते हैं, राइट? एक तरफ लोग है कि बहुत एकदम एक्स्ट्रावैगेंट तरीके से लोग शादी पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम सिंपल तरीके से भी पसंद करते हैं, राइट? शादी जब किसी ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है, ये वो क्या चीज़ आप अलग देखते हो आज के टाइम के शादियों में जो शायद आपके टाइम पे वो शायद मिसिंग था या नहीं था? बताइए सर, आपके लिए. हर बार वही चीज होता है. ये आज का टाइम कभी नहीं होता जी. टाइम वही होता है. आज का टाइम क्या, आज के टाइम पे जी आज के टाइम पे उल्टा माला डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. वैसे तुम बनाओ वैसे मैं करूं. राइट. ये खाली कहने की बातें हैं कि आज के टाइम वैसे टाइम. मकसद है दो लोगों का मिलना जी. और कितने आराम से मिलते हैं. वो चाहे 50 लोगों की बाराती में जाए या फिर पूरा रजवाड़ा बुक कराएं या कुछ भी करवाएं, कोई भी गेस्ट आए, मकसद है दोनों लोगों का आपस में मिलना और सामंजस्य. क्या बोलते हैं? सामंजस्य. हाँ तो तू ही बोलना. हाँ, सामंजस्य बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. बहुत समय नहीं होता कि आप शादी हो रही है या घंटे पे खड़े होकर शादी हो रही है या नाव में करवा रहे हैं. मतलब मैच कैसे करोगे गुरु आगे. आजकल एक चीज कहीं बताइए ना सर. क्या? वो आजकल जैसे जो आप बैंकेट हॉल में या होटल में जाके करते हैं तो उस बीच में वो रिश्ते खो गए कि फूफा जो बैठते थे हलवाई के पास या कभी जब बुआ के या मामा के बच्चे जब आते थे तो खेलते थे
4-5 दिन तक खेल रहे हैं, वो रजाइयाँ आना इधर से, वो सब चीज़ जनमासा और ये सब, वो जो रिश्तेदारियाँ और जो नई नई चीज़ें वो सब खत्म हो गई। मेरे जो parents भी उत्सव बताते हैं। जो उत्सव जो होता था, जो एक महोत्सव था, जो शादी का आजकल क्या होता Contribution होता है कि था। घर वाले भी तैयार होकर वहाँ होटल। पहुँचते हैं होटल में, तो आजकल वो घर में जो माड़ा गड़ता था, वो सब चीज़ें और घर की WhatsApp चीज़ें- पे भी तो मेरे मैसेज पिताजी भी आता है। बता हाँ, रहे वो थे सब कि चीज़ें खत्म हो गई। दिनों से गांव में लोग दही देना शुरू करते थे रायते के लिए। रायते के लिए। वाओ हाँ वो शादियां होती थी तो शादी एक उत्सव था और पूरे परिवार का एक मिलन था। ऐसे ऐसे लोग आते थे फूफा वहाँ बैठे हुए कि हमें मतलब तुमने बताया नहीं, तुम्हारे को बुआ कह रहे तुम चुप रहो, हर जगह जाकर तुम ऐसे करते होते हो। तो मतलब ये सब चीज चल रही है, कोई नाराज है, विदाई कोई के कुछ है। समय कुछ मिलता था। वो जो लिफाफा, अरे वो बड़े वाले को ज्यादा मिले, मुझे कम मिले, उसको अलग कपड़ा दिया गया, वो सब चीजें थी, वो सब मिस हो चुकी है। वो हलवाई से ये पूछना, ये मेवे इधर रख, यहाँ ला, क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज अभी अब नहीं, कम हो गया। अब तो सीधे गए, आप रिश्तेदार भी आएंगे, आप भी ले जाएंगे, शादी करो, होगी, अब तो चलिए। इनविटेशन भी आई थिंक व्हाट्सएप से होने लगे। व्हाट्सएप, हाँ राइट, पहले एक जो WhatsApp फिजिकली प्रेजेंट होके बिल्कुल। अरे सर, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो कार्ड बांटना होता था 1 महीने पहले। यस लड्डू कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो रह गए गुस्से में, वो बेटा हमारे तो कार्ड ही नहीं आया, हमें तो भेजा ही नहीं कार्ड, वो सब चीजें। वैसे पहले ये भी होता था ना कि अब पता नहीं कितना, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उस पे बहुत ही कभी कहीं किसी को विद फैमिली बुलाते थे, किसी को कीवर्ड्स पकड़ते थे हम बेसिकली। गाँव में मतलब होता था कि आपको हिंट पकड़नी होती थी कितने लोगों को सब बुलाया। परिवार हाँ, right, या right. फिर- अकेले वहाँ तो जाना है एक कि शब्द परिवार भी के चलता समेत था। जाना है। तथा गांव में हाँ। एक शब्द था, चूल्हा न्योता, यानी पूरे चूल्हे का, मतलब आप पूरे घर पूरा घर आएगा, या दो लोगों का, एक का। आज से मतलब 20 साल बाद कैसे होगी शादी? पता नहीं दादा, मुझे तो Online। ये लग रहा है कि ऑनलाइन AI। AI से होगी। बट मैम एक सवाल आपके लिए बनता है ज़रूर, योर डॉटर इज स्टैंडिंग राइट ओवर देयर, क्या है राज, ये जो फॉरएवर एवरग्रीन आप लगते हो, पलक से 2 साल ही नहीं बड़ी लगती लग रही हो आप, ये क्या है, मतलब ये राज क्या है, ये थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ हम पीपल आउट सबको देयर आर Thank वेरी you so much. क्यूरियस। I love being on your show because you give such great compliments. Thank you. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करके ऐसे तैयार होके काजल वाजल लगा के बड़ा YouTube देखती हूँ कि जैसे आप मेकअप करते हो तो विद एज कैसे करना चाहिए, कहाँ शाइन लगाना चाहिए, कहाँ नहीं। सो ऑल दैट आई कीप, हाँ आई कीप ट्यूटरिंग माई सेल्फ बिकॉज एज तो सबको होना है, यू नो। तो जैसे वो बोलते हैं कि 3 एज हो गई हैं आजकल, यंग, सर्जिकल एंड देन ओल्ड। सो either you skip and go straight to old and then become surgical. So I guess I'll do that. I'll just skip to old. But yeah. मन से नहीं मानना चाहिए। मन से। Very limited time, that's why last question to all of you, because we, of course catering to the movie, वो ये है कि एक लाइन में अगर आप काइंडली हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या चीज़ आपके लिए सबसे स्पेशल रहा दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी को लेके, which got you so attached to the project. We'll start with you. अरे बाप रे। एक लाइन में, because time कम है। आई थिंक द स्टोरी लाइन which was बहुत ही फ्रेश चीज थी। जब मैं फर्स्ट टाइम सुना तो मतलब मेरे को लगा यार ये चीज आनी चाहिए, सिनेमा में बननी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जो एक भी लाइन से ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट जो भी चीज हो कि अच्छी कहानियां तो प्लीज बनाओ। Right. एंड मतलब आई थिंक द स्टोरी लाइन। तुम एक लाइन के प्रेशर में आ गए, but we got your message, bro. Yeah, absolutely. I think the storyline because बहुत relatable है, बहुत सी families और खासकर कि जो छोटे शहरों में हैं उनमें ये situations हो सकती हैं। And I got to work with Sanjay ji opposite me. It was a very new combo for me. I He's jumped darling at of a it. person. वो vibe ही देते हैं वो हमेशा, है ना? I liked that, you know. I like the fact that people even thought, I mean, director Siddhant, I want to credit him. Absolutely. The producers for thinking about you and me together. You know, I also would have never thought about it, and then I got to work with this one and this one and that one. क्या It बात was है, fun. sir? अब मुझे भी एक ही लाइन में बोलना पड़ेगा। एक ही लाइन, टाइम कम ही है बस इसलिए। यही है, हाँ यही है कि कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कास्ट और बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल, ये सब चीज़ें अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव था। बस यही सब चीज़ें थी जो अट्रैक्ट। अभी 19 को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। Let's manifest and hope for that. Yeah. Your opinion? हाँ जी, कहानी बनारस, बनारस के लोग, बनारस पान की रखा है कहानियाँ। जी। क्या बात है
संजय सर बनारस और बनारस में महिमा जी। ये हुई ना बात, बनारस में महिमा जी, ये है कीवर्ड, ये है इंटरव्यू का सबसे धमाकेदार लाइन। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक आई एम नहीं, हमें एक शॉट नहीं मिला बनारस में जहां हम दोनों रिक्शा में जा रहे हैं ठीक से, बिकॉज इतनी भीड़, संजय जी के पीछे पीछे सब शॉट में लोग ऐसे देख रहे हैं, वेव कर रहे हैं इनको, और हम लोग we couldn't keep any shots because of him. बहुत उधार लिया। दशाश्वमेध करना, दशाश्वमेध। मे बी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के बाद क्या होता है, अगर दूसरा ऐसा कोई मूवी बने तो उसमें हम थोड़ा बनारस में शॉट्स इनके साथ बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऑफ कोर्स या बट लेडीज एंड जेंटलमैन 19 दिसंबर डेट है, अभी नोट करके रख लो। फैमिली के साथ जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके साथ भी जाना है जाओ, लेकिन जाके देखो पिक्चर अपने नज़दीकी सिनेमा घर में। दिसंबर 19 ऑनवर्ड्स दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। एंड ये इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करो इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब वीडियो पे। आपके कमेंट्स आई एम श्योर द कास्ट एंड द टीम विल ऑल्सो बी रीडिंग एंड गिव देम ऑल द लव। 19 दिसंबर को भर भर के देखो, एकदम पिक्चर हॉल जो है एकदम भर रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज। शादी का माहौल है, लाइक आई मेंशन। मैम पूछ रही थी कि वो गिफ्ट्स कहाँ पे है, तो ये जो गिफ्ट्स है ये मैं आपके लिए और वही मैं पलक सोच के रही लिए लाया हूँ। दिस इज फॉर द शादी है तो गिफ्ट अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ से होगा, सो ये चीज है। Thank you so much. God bless all of you with the best. And that's a wrap on the Sunny D Show. This is your host Shubhajit with the fantastic cast of Dullab Prasad ki Dusri Shaadi. Thank you so much.